मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। देखो लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो स्पीड का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था डिस्टेंस अपॉन में क्या था टाइम। और आपके पास जो वेलोसिटी का जो फार्मूला पढ़ा था, जैसे डिफरेंस पढ़ा था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड आपके पास स्पीड। तो वो दोनों हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो लास्ट टाइम हमने उसके स्पीड और उसके टाइप्स पढ़े थे। अब देखो वेलोसिटी और उसके टाइप्स हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से जो वी एस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और टी यहाँ पे टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जहां भी आ जाए वहां पे हमेशा डी अपॉन डी टी लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट है तो सर हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ सिंबल एक्स है या कुछ भी लेना तो डी अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, टाइम के साथ। और यहाँ पे गिवन टाइम में, और एस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो कोई भी आपके पास वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? यदि स्पीड दे रखी है, मतलब कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड खाली दे रखी है, ठीक है, और 20 पर मीटर अलोंग द नॉर्थ दे दे या अलोंग द वेस्ट दे दे, तो मतलब जहां पे डायरेक्शन की बात आ गई वहां पे हमें क्या नोट कर लेंगे? उसको वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात आए तो वेलोसिटी यदि आपकी ऐसी डायरेक्शन नहीं होती 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास उसको क्या काउंट करते हैं हम? मतलब कि आपके पास स्पीड। तो स्पीड और उसमें क्या डिफरेंस है? वो डायरेक्शन के साथ मिलेगी वेलोसिटी, और स्पीड विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या है? आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और ये आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स। टाइप्स पहले है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ से तो उसमें पहले था कांस्टेंट। आपके पास ये कांस्टेंट स्पीड पड़ी थी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पढ़ेंगे? जब मोशन क्या हो? यूनिफॉर्म। बट वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि जैसे कि मतलब हम किसी टाइम पे कितना चल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, किसी टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, किसी पे तो वो क्या वेरी करता रहता है। तो हम कभी भी मतलब वेलोसिटी को यूज करते हैं तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि जितना हर टाइम इंटरवल के पास अलग अलग है और अपने को वैल्यू देनी होती है एक, लेकिन हर 10 इंटरवल पे देखा 10 पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें वेलोसिटी वैल्यू कितने नहीं सिंगल लेनी है। तो वेलोसिटी वैल्यू सिंगल लेंगे तो वहां पे उन सभी का एवरेज लेके काउंट करते हैं। जहां भी वेलोसिटी की बात आई हमेशा वहां पे एवरेज वेलोसिटी यूज करते हैं, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। तो आपके पास देखो वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? जो टाइम के साथ क्या कर रहे हैं? चेंज करे, मतलब डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है इक्वल टाइम में, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम्स, तो आपके पास उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है कि उसकी चेंज हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। यहाँ से अब देखो एवरेज। एवरेज में बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट, अभी बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। हमने ग्राफ प्लॉट किया, मान लो इधर टाइम है, इधर आपके पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इतना था, इसी टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये था। तो इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने नोट किया। तो हमने इसका क्या निकाला? स्लोप, मतलब टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास कैसे निकाल रहे हैं? थीटा ये वाला एंगल है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर इसमें से ये वाली घटा दो तो ये बचेगी भी यहाँ से। अब टोटल टाइम कितना ये था, इसमें से ये घटा दो तो ये बचेगी, नहीं बचेगी यहाँ से। तो क्या बेस क्या आ गया? t2 माइनस t1, और ये क्या आ गया? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t2। इसको हम इसका क्या बोल देते हैं? स्लोप भी बोल देते हैं। तो आपके पास स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है यार, वेलोसिटी तो कहते हैं कि आपके वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन टाइम की ग्राफ दे देते हैं क्वेश्चन में, तो वहां पे कैसे निकालेंगे? उसका हम एरिया निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट के ऊपर, एट एवरी इंस्टेंट के ऊपर उसकी कहते हैं वैल्यू दे, मतलब कि कहते हैं कि 10 सेकंड पे मतलब उसकी वैल्यू, जैसे पेंडुलम है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इधर कितनी थी इधर आया, फिर कितनी, फिर इधर कितनी, तो क्या रोटेट कर रहा है, तो एट एवरी इंस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू देगा वेलोसिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या था? डेरिवेटिव, इसको हम बोल देते हैं लिमिट्स में बाउंड करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसको हम डेल टेंस टू जीरो नियरली इक्वल टू जीरो टाइम पे काउंट करते हैं। तो डेल एक्स अपॉन में डेल टी, डेल एक्स क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको हम डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, और इसको हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो कैसे? डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस हमने यहाँ से, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्पीड, स्पीड और इसमें डिफरेंस समझाया कि वहां पे वो थी स्केलर क्वांटिटी या प्लस वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड यूनिट और दोनों की सेम मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन की जहां बात आ जाए वहां पे आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी, और जहां पे डायरेक्शन की बात ना हो तो आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन की बात ना हो तो स्पीड और डायरेक्शन की बात हो तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी। जो जो डिफरेंस हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़े थे मोस्टली वही आपके पास सेम टू सेम वही लिखने हैं, सिर्फ वहां पे आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया था, तो डिस्टेंस की जगह स्पीड यूज कर लेंगे और उसकी जगह क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।